आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका चौथा अध्याय 56 पेज नंबर 56 पेज नंबर नया नियम 56 पेज नंबर है और मरकुस की किताब है, उसका चौथा अध्याय है। जरूर परमेश्वर हर एक के लिए से करेंगे परमेश्वर। चलो आइए हाँ अभी और जो भी वचन पढ़े जब सिंगल पढ़ता है कोई पेज पर है ना, जो भी सिंगल पढ़ता है पढ़ेंगे कोई सब पेज पढ़े ताकि सब सुने। आइए हम निकालेंगे उसका चौथा अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे सब मिलकर। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और मैं सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना और 60 गुना और कोई 100 गुना फल गया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए आपने सहायता की। परमेश्वर हमसे बातें आप करें, हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए और हमारे कठोर हृदय को पूजी आप नम्र करें ताकि जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं हम आपकी बात को, आपकी आवाज़ को सुन लें। सहायता आप अनुग्रह करें। आप परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दें और जो आप चाहते हैं वही मेरे मुंह से वो मेरे मुँह शब्द आपके छोटी सी मिनट प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं 4 तरह के क्या है बीज है। कैसे हैं 4 तरह के बीज? हमने बहुत सुना होगा ना। हाँ डांस भी करा है, ये क्रिसमस पे आया भी है। हाँ बीज 4 तरीके क्या है बीज बताया परमेश्वर ने, यीशु मसीह के द्वारा ही बात बताई गई कि 4 प्रकार के बीज हैं जो बोए गए और चारों की अलग अलग क्वालिटी है। मुझे 4 प्रकार के बीज हैं और चारों की अलग अलग क्वालिटी है। और हम देखें तो लगता है एक ही में क्वालिटी है, बाकी तीनों में क्या है क्वालिटी नहीं है। मतलब सबके अलग अलग बातें हैं, विशेषता है। और विशेषता भी क्या बताएं, विशेषता एक ही में है, बाकी तीनों प्रभाव है। और आज दुनिया में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आइए हम जब वचन को देखते हैं, हमने पढ़ा यहाँ पर तो पहला एक बीज बताया परमेश्वर ने कि बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ये कौन सा बीज है? पहला बीज मार्ग के किनारे गिरा है। उसको हम देखेंगे अच्छे प्लेट से लिखा है।
उसका हम निकालेंगे, इस पहले उसमें सुन लेंगे। मती उसका 13 अध्याय, ठीक है, मती 13 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो क्या कौन सा है ये बीज? मार्ग ये मार्ग के किनारे बोया गया था। इसमें सबसे मती में जब पढ़ रहे हैं इसको 13-19 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, क्या है? जो सुनकर भी क्या करता है? अनसुना करना, समझना ना समझना, मतलब पढ़ तो लिया है। कितना वचन पढ़ा आपने? 5 अध्याय पढ़े, 5। समझे कितने? कुछ मैंने पढ़ तो लिया था, मैंने पेपर में बड़ा पढ़ के आया, मैं पढ़ के गया था, लेकिन लिख के कुछ नहीं आया, क्योंकि समझ में आया तो पढ़ा लिखा होगा। परमेश्वर वचन यहाँ पर बताता है कि वो पढ़ते तो है, सुनते तो है, लेकिन क्या नहीं करते? समझते नहीं है। याद रखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सावधान रहे इस चीज के लिए। आज बहुत से लोग हैं, सावधान रहे किसके लिए? कहीं आप भी उसी लिस्ट में तो नहीं है? क्या आप पहले स्टेप पे ही तो नहीं रुक गए हैं? क्या आप पहले स्टेप पे तो नहीं रुक गए कि मतलब सुन तो रहे हैं, लेकिन समझने की मेरे पास दिमाग नहीं देगा समझने के लिए। नहीं, मैं इतना नहीं समझ पाता, नहीं मेरा इतना दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो मुझसे बात ही नहीं करता। आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आप सच में जाएंगे तो बहुत से लोगों से पूछना कि क्या पढ़ा, पढ़ तो लिया, लेकिन क्या समझा, ये नहीं पता किसी को। यहाँ लिखा है, बड़ी क्लियरिटी से लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनने के बाद भी नहीं समझता, तो कैसा व्यक्ति है? वो उस बीज के समान है जो मार्गों के किनारे बोए गए थे। इसका एक उदाहरण देखेंगे, हम आएंगे यूहन्ना में, यूहन्ना और उसका 20 अध्याय, यूहन्ना उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय निकाल लिया। अब उसका पढ़े, 25 पद पढ़े। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। चेला कौन है? थोमा। साथ साथ घूम रहे हैं, याद रखिएगा। वचन सुन रहे हैं, वचन क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आप हम भी लोग भी आ रहे हैं चर्च में, सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बाहर जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं और उसे लोगों से मिलते हैं, वचन सुन रहे हैं। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। इस व्यक्ति को भी पता था, थोमा को भी पता था कि यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। पता तो था, सुन तो रहा था, लेकिन समझ नहीं रहा था। सुन तो लिया, बोल तो रहा है यीशु मसीह, क्या बात है। अगर याद रखिए, उसने अगर इस बात को समझा होता तो बाकी चेलों में से किसी ने नहीं कहा कि मैं उसके हाथ के पंजर में उंगली डाल के देखूंगा, लेकिन इसने कहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य को नहीं समझा, उसने उस परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझा, उसने उस परमेश्वर की शक्ति को नहीं समझा, उस वचन पे विश्वास नहीं किया। याद रखिए, पहला बीज है। लोग बहुत से लोग हैं, मैं जो कह रहा हूँ सच में, आज बहुत से लोग हैं मतलब सुनते हुए हैं, टीवी में सुन लेते हैं, फोन में सुन लेते हैं, यहाँ सुन लेते हैं, लीड लगा के सुन लेते हैं, उससे सुना था, मीटिंग में सुना था, लेकिन आपने उसको समझा था क्या? क्या आपने अपने आप को बैठ कर जांचा परखा था क्या? कि हाँ प्रभु तेरा वचन ये कहता है और इस वचन के द्वारा मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ,
यहाँ मुझे इस तरह चलना चाहिए, हाँ सच में मेरा बोलना शायद गलत है, शायद मेरा देखना गलत है, शायद मेरा उठना गलत है, शायद मेरा बैठना गलत है। वो मेरे वचन के द्वारा मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी चाल कैसी होनी चाहिए। कि पहला बीज याद रखिए, कैसा, कौन सा बीज है? पहला बीज है जो मार्ग के किनारे गिरा, पहला बीज है जो मार्ग के किनारे गिरा हुआ है। आज सोचिए, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्या करता है? प्यार करता है, लेकिन क्या हम भी करते हैं? क्या हम कह सकते हैं? आज बहुत से लोग जो है सिर्फ क्या चाहते हैं? माहौल चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हाँ बहुत सारे लोग हो, बहुत सारा म्यूजिक सिस्टम के साथ में बड़ा आनंद सा आ रहा हो। आनंद अच्छी बात, गलत बात नहीं है, लेकिन यदि जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं है, याद रखिए, तो आप चल नहीं सकते, आप अपने मार्ग को ठीक नहीं कर सकते, आप अपने आप को सुधार नहीं सकते। आपको वचन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीजें गलत है, परमेश्वर का भजन गाना भी जरूरी है, पूरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना भी जरूरी है, सब चीज करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा ऊंची आवाज से करें, हम उसकी आराधना ऊंची आवाज से करें, ताकि आवाज यहाँ न ठहर जाए, ऊपर स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया, स्वर्ग तक पहुंचे। आइए सेकंड बीच पे आते हैं, वापस आएंगे मरकुस पर। मरकुस उसका चौथा दिया है, और उसका अब पढ़े 5वां। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और इसी की जब व्याख्या देखते हैं हम पथरीली भूमि वाले का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी का, और जो पथरीली भूमि 16 हाँ 16 और जैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हाँ सुना। परंतु भीतर जड़ न रखने के कारण मैं थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के द्वारा उनका प्रवेश या उपद्रव होता है, तो मैं तुरंत क्या है? ठोकर खाते हैं। याद रखिए, यदि आपने पेड़ों को देखा होगा, कहाँ उगते हैं? जौ की भूमि पर उगते हैं ना। जहाँ पथरीली भूमि होगी, बीच में आ तो जाएंगे, लेकिन क्या है? जड़ ना पकड़ने के कारण क्या होंगे? गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, जो सुन भी रहे हैं, लेकिन बड़े खुश हैं। कब तक? कब तक खुश हैं? देखो प्रभु, मैंने आपको ग्रहण तो कर लिया है, और अब दुख मेरे पास आना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या है, यीशु मसीह को सोचते हैं कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैंने परमेश्वर ग्रहण कर लिया, तो अब दुख क्या है मेरे पास? आएंगे नहीं है। याद रखिए, जो कह रहे हैं इस बात को कि दुख नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, पौलुस भी परेशान था, वो भी परेशानियों में रहा, वो भी बिना पैसे के भी रहा। उसने कहा कभी जाड़े में, कभी उघाड़े में, ये भी उसने बताया। कभी वो कहता है शैतान का दूध मुझे भूसे मार रहा है। कौन कह रहा है? पुरुष कह रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आपके पास जिंदगी में बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है। याद रखिए, आपके पास परेशानी आएगी नहीं, ये भी गलत है। सब चीजें क्या है? समय के अनुसार। परमेश्वर किसको कैसे निकालना चाहता है परख कर, किस तरह से दाना चाहता है, सोने को आकार देने के लिए जलाना पड़ता है। देखिए, वो भी भट्टी में
वो बड़े ही तापमान के साथ में, ऐसा नहीं कि गैस पे गर्म करके रख दिया। अगर उसमें हाथ डाल दे जिस टाइम सोना अगर हो रहा है तो वो उंगली जो अगर डाल दी तो उंगली गया वहां से, गैस पे जब बच जाती है उसमें डाली तो गया हो जाएगी। यहाँ लिखा है जब वचन को देखते हैं, आइए इसका भी देखते हैं। अय्यूब निकालेंगे। अय्यूब दूसरा अध्याय, अय्यूब दूसरा अध्याय। अब इसका कोई पढ़े 7, 8, 9। या हमेशा हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं ना, आज अय्यूब की पत्नी के बारे में देखते हैं। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। चाहे मर जाए तो मर जा। याद रखिए। और छोटी सी बात सोचिए यहाँ पर, देखो खेत देखे होंगे आप लोगों ने ना, एक रास्ते भी होते हैं, है ना, रास्ता निकल रहा है, जैसे हमने मार्ग के किनारे के पास सुना वीडियो। तो और जो उपजाऊ जमीन है उसके अंदर भी डाल बीज हम देख लिए हमने, है ना। और कुछ जगह है पथरीली भूमि है, वहाँ पर क्या बीज मिल रहे हैं। वैसे जो हमने देखा है यहाँ पर, अब सारी भूमि तो एक जैसी नहीं है ना। अब यहाँ पर अय्यूब को जब हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन में बड़ी दिक्कत परेशानी आ गई है। तो अब बीवी को जब तक मिल रहा था तो तब तक तो सब कुछ ठीक था। जब तक बीवी को मिल रहा था कि अय्यूब सबसे धनी व्यक्ति है, यहाँ पर आसपास में लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, इसके द्वारा हमारे घर परिवार की इज्जत करते हैं, हम निकलते हैं तो हमारी भी इज्जत होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही अय्यूब पर परीक्षा आई, बीवी का शब्द जो है बिल्कुल क्या बदल गए। वो कह रही है क्या अब भी तू परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा क्या? तू मेरे लेके मरना है तो मर जा। याद रखिए वही भूमि है जो पथरीली है। जिसने वचनों को देखा तो था, सुना तो था, दिल में लेकर भी आए थे, लेकिन क्या है, जड़ नहीं पकड़ी। उसने उस वचन पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने, जब लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, जो चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है, जो खारे पानी को मीठा करने वाला परमेश्वर है, जो मिस्रियों पर 10 विपत्ति डालने वाला परमेश्वर है, क्या हमारे जीवन में आज ये विपत्तियां आई हैं तो क्या परमेश्वर इससे हमें नहीं निकालेगा क्या? हम देखते हैं यहाँ पर अय्यूब की वाइफ ने, ये सबूत है इस चीज का कि उसके पास जो वचन आते थे वो ऐसी जगह पर वो बीज आ रहे थे जिस पर जड़ नहीं पकड़ रहे। क्योंकि अगर जड़ पकड़ी होती तो उसके वचन ये ना होते, पर वो उसके वचन ये होते कि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया और आज यदि दिक्कत आई है तो परमेश्वर इससे जो है निकाल लेगा। हालेलुया। ये व्यक्ति वही बात कर सकता है जिसके जीवन में वचनों ने जड़ नहीं पकड़ी। जैसा नीति वचन में लिखा है 3 अध्याय के अंदर कि उसने हृदय रूपी पट्टियों पर वचनों को लिखो। उसने वचन नहीं लिखे थे, उसने सिर्फ क्या लिखा था कि इसके पास धन संपत्ति है, इसके द्वारा हमारी इज्जत होती है, इसके द्वारा लोग हमें जानते हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम है कि हम अय्यूब के परिवार के लोग हैं, मैं अय्यूब की पत्नी हूँ, ये मेरे अय्यूब के बच्चे हैं। हालेलुया। याद रखिए पथरीली भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर जड़ नहीं पकड़ पाती। जब थोड़ी सी परेशानी आते ही लोग अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी जान की वैल्यू ज्यादा लगने लग जाती है। याद रखिए बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 अध्याय में कि जान देने तक विश्वास योग्य है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। याद रखिए यदि आपने उस परमेश्वर को उस तरह से जाना ही नहीं तो आप परमेश्वर के साथ में चल भी नहीं सकते। याद रखिए
आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपने उस परमेश्वर के साथ में कदम बढ़ाए तो थे, लेकिन थोड़ी दिक्कत परेशानी देखते क्या हुए हैं, आप परेशान हो गए। थोड़ी सी दिक्कत क्या आई, छोड़ देंगे ये। अरे इससे पहले तो पहले जैसे ही थे, हम तो पहले ही बड़े आनंद में थे, हम तो ये कर लेते थे, हम तो वो कर लेते थे, अब तो हम ये भी नहीं कर पा रहे, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। इजराइली लोग भी ऐसे ही गुड़गुड़ा है, वो भी गुड़गुड़ा है कि इससे ज्यादा कब्रें मिस्र में नहीं थी क्या? मरने के लिए बता रहे हैं कि कब्र में मिस्र में भी कोई कब्रें थी, तो वहां पर हम चल जाते हैं, मर जाते हैं, उसमें गड़ जाते हैं। तो हमें क्या बीच रोड पर मरने के लिए आया, बीच जंगल में मरने के लिए आया? मूसा को कहते हैं। आप सोचिए किस प्रकार से लोग जो है बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी क्या आती है, उनको लगता है कि सारी परेशानी अरे हमारे ऊपर ही आ गई है। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं, याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास में पक्के नहीं हैं। आइए तीसरे वचन में, तीसरे बीच पर चलेंगे। यहाँ लिखा है, तीसरा बीज को पढ़े, 7 वचन। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। वो फल नहीं लाया, क्या लाया? फल नहीं लाया। और बीज का दृष्टांत हम जब देखते हैं, इसकी व्याख्या करी हुई है, जो बीज बोया 4 का 18-19 वचन पढ़े। जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। वो निष्फल रह जाता है। याद रखिए, जब जो बीज ऐसे हैं जो क्या है, धन झाड़ियों के कारण, झाड़ी क्या करती है, दबा देती है। आपने देखे होंगे वो पर ना, आप लोगों ने जो, मैं तो गाँव में नहीं जा पाता समझता हूँ, लेकिन जो गाँव लोगों ने देखे हैं, उन्होंने देखा होगा, बाकी आसपास भी देखते हैं, बहुत से जंगल से छोटे मोटे जैसे होते हैं, तो झाड़ियाँ क्या है, घेर लेती है और गेहूं के बीज होते हैं, शादी में उग जाते हैं, गेहूं हो गई, बाद में साथ में भी उग जाते हैं। तो क्या है, अच्छे वाले को भी क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो बहुत बार ऐसा, तो बहुत बार ऐसा क्या होता है, झाड़ी जो है, झाड़ियाँ क्या है, दबा देती है। और यहाँ उन वचनों के बारे में बात की गई है कि जब आप पक्के नहीं होते तो क्या होती है, झाड़ियाँ आपको दबा देती है। लोभ किस चीज का, धन का, संपत्ति का, बच्चों का, कार बंगला, बैलेंस का, ये चीजें क्या करती है, दबा देती है आपको। क्योंकि आपको उस टाइम परमेश्वर कम दिखता है, उस टाइम पे दिखता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम ये कुछ और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, देखते चलो। इसके लिए हम निकालते हैं प्रेरितों के काम, तो समझते हैं प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय है, एक 5वां अध्याय, 170 पेज नंबर, 170 पेज नंबर है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, और उसका 4 पद को भी पढ़े। तब जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बीत गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तूने परमेश्वर से झूठ बोला। याद रखिए, जब आपके पास पैसे का लालच होगा, धन संपत्ति का लालच होगा, बाकी और चीजों का लालच होगा, तो आप परमेश्वर से भी झूठ बोलने लग जाएंगे। यहाँ परमेश्वर के दास जो बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं कि तूने हमसे नहीं बोला झूठ, तूने परमेश्वर से कहा कि तू बेच के तो आया प्रॉपर्टी, तूने दिया इधर जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और जब तूने बेची जब भी तेरे हाथ में, तू देता नहीं देता वो तेरी मर्जी थी। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर उनके मन में कहीं ना कहीं, हनन्याह सफीरा के मन में ये था कि कहीं ना कहीं कि हम उन्हें इतना दे दें और ये चीज ना बताएं कि प्रॉपर्टी कितने की बिकी है, जमीन कितने की बिकी है। और जब हम देखते हैं इस बात को, हनन्याह ने झूठ बोला, हनन्याह ने झूठ बोला। याद रखिए, सबसे बड़ी जड़ है झूठ की। जब आप धन संपत्ति के लालच में आ जाते हैं तो आप उस पैसे को कमाने के लिए दुनिया से झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, एक
झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलते हैं और इसी तरह से आप उस झूठ के चक्कर में फंस जाते हैं, आप उससे नहीं निकल पाते। अब आपको क्या लगता है कि शायद पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, पैसा ही मुझे बचा सकता है इससे, दिक्कत परेशानियों से। आपको ऐसा लगता है कभी कभी आप जब बीमार पड़ेंगे तो आपको जब सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो आपको ऐसा फील होगा कि प्रभु पैसा बहुत जरूरी है, मुझे पैसा चाहिए, और आप प्रभु नहीं देगा तो मैं खुद ले लूंगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, देखिए जब पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, गलत काम में फंस जाते हैं, इसलिए कि वो देखते हैं कि मैं इस चिंता परेशानी में था, लेकिन आज मुझे क्या कर दिया इसने, बड़ा दिक्कत दे दी है, परेशानी दे दी है, आज मुझे पैसा कमाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बहुत से लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि पैसा किसी भी हालत में चाहिए। कुछ लोगों ने इतने पैसे कमा कर अपने खर्चों को इस तरह बना लिया है कि वो खर्चे जो है खत्म नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनको खत्म करने के लिए क्या सोचते हैं फिर वो, कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ गलत काम चेक करना पड़ेगा, जब पैसा चाहिए मुझे सिर्फ। वो झाड़ियाँ याद रखिए, झाड़ी यही चीजें हैं। जब आप बाहर निकलते हो, मेरा फ्रेंड तो यार हर शनिवार क्या करता है, शनिवार एतवार को क्लब में जाता है, डांस करता है, क्या करता है, डांस करता है, नाचता है, खाता है, पीता है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ घूमता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, संडे को परमेश्वर के चर्च में जाना पड़ता है मुझे, पूरे मेरे 3-4 घंटे खराब हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर घर में आने को तो आशीष नहीं मानते, क्या मानते हैं, खराब हो जाए। याद रखिए, परमेश्वर के साथ बिताया एक पल भी परमेश्वर खराब नहीं होने देता। लेकिन आपने यदि सोच लिया इस चीज को, तो शैतान को आपने मौका दे दिया। ये शैतान अब आपको क्या करेगा, अपने फंदे में फंसाएगा, आपको अपने फंदे में फंसाएगा, छोड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, जब उसने देख लिया कि अच्छा इस बंदे में ये गलती है, इसमें ये कमी है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और शैतान, याद रखिएगा, तो शैतान आपको पैसा भी देता है, सब कुछ देता है, इसके लिए कि बस किसी तरह से परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। बेटा चले जाते हैं, फिर भी दिखावा करने के लिए जाते हैं बहुत से लोग। सच बात है, बहुत से लोग जब परमेश्वर के पास हमें आना ही नहीं, तो क्यों आप पैसे के लालच में फिर फंस रहे हैं। और आप परमेश्वर के पास आए हैं, याद रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इस सबसे पहले परमेश्वर के पास आने से पहले यीशु मसीह के बारे में जानें, यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया था। जब वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने सब कुछ सहा। वो एक बड़े के घर में पैदा हुआ, कोई फैसिलिटी की बड़ी फैसिलिटीज नहीं कि वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, राजमहल के घर में पैदा हुआ, बड़े के घर में पैदा हुआ। उसने भी काम किया है, वो भी अपनी आयु में आने के बाद घूमा है, परमेश्वर के प्रचार को किया है, परमेश्वर के वचन को प्रचार किया है। और क्या किया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। किसके लिए, सारी मानव जाति के लिए, सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह ने अपना आप को कुर्बान किया है। यहाँ आइए चौथे वचन के बारे में पढ़ते हैं, वापस आएंगे यूहन्ना में और चौथे बीज के बारे में सुनेंगे। कोई पढ़े 4:8। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह होगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 3 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। 100 गुना फल लाया। इसका 4:20 में बोलेंगे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। क्या लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। हम जो है क्या, जो परमेश्वर लोग हैं, क्या करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखते हैं, वो क्या करते हैं, फल लाते हैं। याद रखिए, जो लोग जानते हैं, हम अपने घर में गमला भी लगाते हैं छोटा सा,
जब उसमें पेड़ लगाते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। पहले मिट्टी की खाद, जब गमला लगाया तो हमने मिट्टी खाद वाद सब कुछ ले ला के उसमें बीज डालकर, अब डेली काम क्या काम है हमारा, पानी देना। तो डेली देखना कि वो बुरा है नहीं बुरा, अगर इससे पूछ लेंगे माली से पहले कि भाई कब तक उससे पूछ जाता है ये? अगले 5 दिन में अगर नहीं दिखा तो क्या करेंगे, अरे भाई तू क्यों नहीं रहा। अब वो बंदा आएगा, माली आएगा, उससे पूछेंगे भाई ये हुआ नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? फिर वो बताएगा इसके अंदर आपको ये जरूरत है, इसके अंदर ये बीज डालो, या इसके अंदर ये खाद के अंदर चेंज करो, इसके अंदर मिट्टी चेंज करो, या दवाई डालो, कुछ भी कहेगा वो, क्यों कि इसके अंदर एक चीज की कमी है। याद रखिए हमारे जीवन में भी अगर फल नहीं आ रहे हैं तो किससे चेक करना है, किससे चेक करना है, परमेश्वर से चेक करना है कि प्रभु मैं इतने सालों से तेरे साथ में हूँ, इतने समय से तेरे साथ में हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस तरह से क्यों नहीं देख पा रहा जिस तरह से मुझे अभी होना चाहिए। आपकी जरूरत है, याद रखिएगा, आपको उस परमेश्वर से पूछना है, उस यीशु से पूछना है कि प्रभु मुझ में ये आपने बीज डाला तो है, लेकिन मुझ में वो बदलाव आ क्यों नहीं रहा। मुझे इतना समय हो गया आपके साथ चलते चलते, लेकिन मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। मेरे अंदर जो फल आने चाहिए थे वो फल नहीं आ रहे। मेरा पेड़ जो है, पेड़ तो है, इसके पत्ते तो है, लेकिन फल नहीं आ रहे। इसका क्या कारण है तुम मुझे बताइए। भाई बताती है, आइए इसको भी देखेंगे। भजन संहिता, भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय, उसका 2 और 3 पढ़े कोई। परंतु मैं तुम यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए वो जो पुरुष करता है वो क्या है, सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन क्या करता है, ध्यान करता है। क्या हम ध्यान कर रहे हैं, या सिर्फ अपने जीवन को ऐसे बिताए जा रहे हैं कि बस सुबह उठना है, नहाना धोना है, अपने कामों में लग जाना है, फिर रात को सोना है और फिर अगले दिन फिर सुबह उठ जाना है। क्या हमारे जीवन का कोई मकसद भी जिंदगी में रहा है या नहीं रहा है? क्या हमारे जीवन में उस परमेश्वर की कोई इच्छा है भी या नहीं है? किसको जांचना है? अपने आप को जांचना है। या लिखा है, अयूब कहता है इस बात को, सॉरी दाऊद कहता है इस बात को कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। चाहे कुछ भी क्यों ना आए जिंदगी में, दुख आ रहे हैं तो प्रभु तेरा धन्यवाद, आप मुझे सहारा देंगे। आज मेरे पास कमी घटी है, प्रभु आपका धन्यवाद, आप मुझे इसमें से निकालेंगे। कुछ भी समस्या क्यों ना आए, लेकिन हमारे जीवन में पहले कौन होगा? परमेश्वर होगा। जैसा यूथ के साथ हुआ, दिक्कत परेशानी आई, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और बड़ी अच्छी बात लगती है कि प्रभु के दास ने एक बात कही कि उसने दिया उसने लिया, उसका नाम यहोवा का नाम धन्य, उसका नाम धन्य, उसी का तो सब कुछ है। क्या हमारे पास कुछ अपना है? आज सिर्फ अगर सांस ले ले वो हमसे, तो हम बैठे बैठे ढेर हैं। और याद रखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, हमारे घर वाले ही फोन कर देंगे सबको, ऐसा हो गया आ जाओ, ऐसा हो गया आ जाओ। एक को बताने की देरी है, फिर सबको इकट्ठा कर देंगे। और जो आपके खुद के घर वाले हैं वो खुद भी आपको एक दिन से ज्यादा घर में नहीं रखेंगे। आज समय है तो वो उस समय पर ले जाकर क्या करेंगे, चाहे वो ले जाना ना चाह रहे हो घर वाले एक टाइम पे कि चलो कोई नहीं अभी तो कल ले जाएंगे, लेकिन जो पड़ोसी होंगे, जो आसपास के रिश्तेदार होंगे, वो बार बार आके आपको कहेंगे आज ही कर दे भाई, देर हो जाएगी, आज ही कर दे भाई, आज ही देर हो जाएगी, आज ही कर दे, कल पता नहीं कब होंगे, कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, शाम तक आएंगे, दिन होगा, रात होगी। कर करके क्या करेंगे वो लोग, याद रखिए उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें खुद को जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर आज नहीं करा तो क्या है, कल तक भी रुकना पड़ेगा, और आज कर दिया तो चले जाएंगे।
याद रखिए, मरने के बाद जो आपसे सच में जुड़ा हुआ है सिर्फ दुख उसी को होता है, लेकिन रखता वो भी नहीं, रखता वो भी नहीं। उसे पता है क्योंकि मरने के बाद क्या होना है, उसे स्मेल आने लग जाएगी, शरीर फूलने लग जाएगा, बॉडी आपको खुद ही वो ऐसा लगने लगेगा कि भाई ले जाना जरूरी। याद रखिए, आज ही समय है, ये 4 दिन जो हमने देखे, हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे कि हमें किस तरह से होना चाहिए। याद रखिए, ये धन संपत्ति का जो लालच है, जो हमारे अंदर लोग है, हमने गेहजी को देखा, गेहजी को देख के उसने झूठ बोलकर क्या है तो पैसा लिया, और जो कोड उसका निकला था वो नामा की कोड़ी का कोड क्या है, खुद पर चढ़ा लिया उसने। याद रखिए, यदि आप पाप की दलदल में जा रहे हैं तो आप जो पाप की दलदल में जा रहे हैं उसका पाप क्या है, आप अपने ऊपर भी चढ़ा लेंगे। नामान को हम देखते हैं, गेहजी को देखते हैं, गेहजी ने अपने आप को उस परमेश्वर के दास से छुपाया और झूठ बोलकर क्या है, पैसे की लालच के अंदर उसने काम किया। आपने यहूदा इस्करियोती के बारे में जाना है, यहूदा जो परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, लेकिन क्या हुआ, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया, और क्या हुआ, अपने आप को उसने फांसी पर लटका दिया। याद रखिए, धन संपत्ति का लालच जो है वो आपको जीने नहीं देगा। धन संपत्ति के लालच में फंसकर कोई निकल नहीं पाए, याद रखिए, और अगर निकल गया है तो सच में होगा तो भी दया है आप पर कि आप परमेश्वर ने आपको बचाया है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ फल लेकर आने वाले लोग हो, हमारे ऊपर फल दिखने वाले हो। कितने लोग यहाँ पर हैं मुझे बताइए बेटे, सब हैं? और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें कोई देखकर कहता है कि हाँ सच में कि भाई आप अलग हैं कुछ, मतलब परमेश्वर की बात दिखती हो आप में, ऐसा नहीं अलग दिखना कि हाँ पैसा बहुत दिख रहा है, यार आप तो बड़े स्टाइल में रखते हो, ऐसा स्टाइल नहीं पूछ रहा मैं गुरु के बारे में। बोलता ही नहीं, बातें करनी नहीं, मैंने सिर्फ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको देखकर कोई ये बात कहता है कि सच में आपके अंदर परमेश्वर की बातें दिखती हैं या आप दुनिया से अलग हैं, क्या सच में प्रभु आपसे प्यार करता है? नहीं, अच्छी बात है परमेश्वर का कि हाँ हम परमेश्वर के लोग हाँ की हाँ ना की ना करने वाले हो। धन्यवाद परमेश्वर का, अच्छी बात है कि अगर कोई हमें जानता है और परमेश्वर की बात हमसे प्रकट होती है तो धन्यवाद परमेश्वर का। और कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, सबसे पूछना है आपसे, भूल आप 2 बात बता दी। और कोई आगे लोग बताओ। हमारा जो लड़का है बिल्कुल वो कहता है कि ना भाई तू यहाँ के अंदर कुछ अलग ही बात है, और उतना अलग हिसाब से रहता है, कुछ जैसे ये देखता है सिर्फ ना, तो इतना आपको दिखाना चाहता है कि मैं उससे भी अलग हूँ, मतलब मेरे साथ तो रहता जरूर लेकिन तो ना मुझसे भी अलग दिखाना चाहता है, मेरे साथ चलता जरूर लेकिन ना उसको अपना फीलिंग हो गई कि मैं, और वाकई में ये सोचता है कि मैं इससे अलग हूँ, साथ जरूर लेकिन मैं इससे अलग बोलूँगा, मैं उसके जैसा लगूँ नहीं। मेरा आपको क्वेश्चन नहीं समझे, मतलब आप जैसे मैंने बात बोली कि कोई कह रहा है कि हाँ आपकी प्रार्थना मेरे को लगती है और मैं थोड़ा चंगा ही देता है इस चीज़ के लिए, और एक दूसरी चीज़ उसकी मम्मी कहती है, हाँ अगर उसकी मम्मी कहती है कि कोई बात होती है ना तो वो कहती है वो भाई चुप प्राप्त रहे आपने करते कोई प्राप्त कैसे बोल सुनेगा। चलो धन्यवाद, ये यही चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप लोगों से जिससे होता है ऐसा होता है ना, अब एक ही भाई ने मुझे बताया इस बात को, गीता में बताने की बोल रही हैं, और कोई बात होती है ना, जैसे कि आपने कोई अपनी प्रॉब्लम बताई है तो अंदर से ना हृदय से एकदम डायरेक्ट ही करता है तो ये काम हो गया, चिंता मत है मेरा परमेश्वर बेटा, और वो काम होता है। नहीं ये तो होता है हमें, लेकिन सामने वाला हम पर कह रहा है कि हाँ सच में आप पर परमेश्वर क्या नहीं मतलब अनुग्रह है, आप पर परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर आपके अंदर है। जो आपने बताया कि लोग भी प्रार्थना करके लोग बोलते भी आपसे बातें करने के लिए, आपने भी गवाही भी दी कि मैंने कहा और आपने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुनी, क्योंकि उनको लगता कहीं ना कहीं हाँ इस व्यक्ति की प्रार्थना
परमेश्वर सुनता है, मैं इससे बोलूंगी तो ये काम हो जाएगा। खुद ही फोन करके इसके साथ बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम करने से सोल्व करता है। हमारे में पानी भर जाता है, तो मैंने बोला कि पानी भर जाता है, बहुत बार मैंने बोला कि बारिश हो जाए पर पानी नहीं भरना, पर बारिश इसकी बात सुनकर ना मेरे को ये याद है, रवि है ना, रवि जो काम करता है, रवि नाम का वो है, वो ऐसा बोलता है जब तुम्हारा भाई तेरा भाई बोलता है ना तो बात होने लग तो यानी उसके कोई तो नहीं हो जाती। और जब मैं मेरा अंदाजा ये होता है जो मैं टाइम टेबल बताता ना उसके साथ वही होता है, जैसे 1 से 2 मिनट का फर्क होता है, 1 मिनट का फर्क होता है, जो मैं टाइम अपने मन से बोलता हूँ वो इतना होता है। तो धन्यवाद परमेश्वर का इतना डायरेक्ट कनेक्शन है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अंदाजा मेरे को होता है। इस बात मेरा मन में पर मैंने उसको बताया नहीं, उसको नहीं बताया कि अगर मैं बताता तो उसको वो पूछते वाले वो भैया कि तुम्हारा कैसे होता नहीं बोली हमारे तो बात चलती थी, मेरे को तो पता था मर के बोली क्योंकि पूछ रही थी फिर बताई तो ठीक कहता है। अगर वो पहले वो करती ना और कहते क्योंकि वो अनजाती में जब वो पहले बोला था फिर आते गए तो वो ठीक थी, उसके बाद में मेरे को मैं आपसे एक बात होता है सारी बात ऐसे एक बात बोल नहीं वो नहीं होगा लास्ट 1 मिनट की बात है, 1 मिनट भी नहीं जल्दी बोलो जल्दी होगा। खत्म और करो। जो आंटी है ना जो जिनको मौसी बोलते हैं वहाँ चलती है पहली बार वो लेके नहीं तो लड़का ले गया, लेकिन अब क्या हुआ वो नाम क्या वो उन्हें जाना बन गया, उसको 7 से 8 साल हो गए, हमने वहाँ जाना बन गया, उसने बोला तू करा अपना शुक्र हो लगी, ठीक है क्योंकि वो मुझे जो विश्वास करती थी लेकिन ना वो पूजा पाठ में खा लेती थी कह रही थी प्रभु का नाम लेगा तो खा लो, ऐसे ऐसा नहीं होता, मैंने उसको मनवा लगा और फिर एक त्योहार वगैरह मनवाती थी, मतलब ध्यान दे जाके वो रात का सब मनवा लेती थी और अपनी बहन अपने भाई घर चल जाएगी। मैंने बोला ऐसा करना गलत है, मैं समझाया तो समझते हो वो बात को पता है प्लीज वो। और ऐसा हुआ अब जैसे हमने पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, वहाँ पर मैं तुरंत जाना बंद कर दिया और मेरे मन में ये बात आई कि वो मर जाएगी कि वहाँ पर वो छोड़ गया मर जाएगी मर जाएगी और वो मर ही गए। कुछ दिन बाद बताया वो एक्सपायर हुई, मैंने आपको बताया कमजोरी आगे सकते हमने तो बताया था। और चला के मर गई। अंकिता बहन आपकी बात रखी थी सॉरी तो बोल रहे थे आप। मेरे को भी बोलते हैं कि भाई तुम प्रार्थना करते हो ना, जैसे इसके पापा भी बोलते हैं कि जब से इसने बपतिस्मा लिया जब से हमारे घर में ये चीज़ें आ गई है और भी कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया है। परमेश्वर धन्यवाद सबसे अच्छी बात है। और कुछ बोलना चाहिए मैसेज में बोलना? इसमें भाई वाले आंटी आते हो ना हमारा घर ही अलग लगता है, वो इसलिए कहीं पे भी नहीं जाते हो, खुद से कितना भी उनको लगे वो नहीं आते हो यहीं पर। धन्यवाद परमेश्वर का। हाँ राजनीतिक हमारा बोलने का तरीका और अच्छा लगता है। बोलो मैं बोलो तुम बोलना चाहते हो बात आप नहीं बात कितनी कर रहे अब वो टाइम जिसको बोलोगे वो बोलने दो, बस आप पूछो राजनीतिक बोलो कुछ आप भी बात बताओ चलो समझ गया राजनीतिक क्या बोलने के लिए पूछ रहे आपसे कोई कहता तो होगा नहीं, आप अलग हो या बात बात यह है सिर्फ ये पूछना है कि परमेश्वर कोई लोग आपको देखकर कहते हैं कि हाँ परमेश्वर आप में दिखता है या परमेश्वर का प्रकाश आप में दिखता है या आपको कुछ अलग बात है कि जो दुनिया से आपको अलग करती है बाकी लोगों से अलग करती है कि आप दूसरी बात आपके लिए नहीं है कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं आपके बाद में बात कर जाएगी। हाँ मैं राजनीति बोल रहे हो हमारे घर पे तो बोलते हैं कि ये तो मस्ती हो गई है, अच्छा इसको घर से बाहर कर देना है। अच्छा तो ये तो चेतावनी दे रहे हैं आपको। हमारे घर पे सब बोलते हैं कि ये तो मस्ती हो गई है, इसको घर से बाहर कर देना है, इसको भारतीय भोजन नहीं लेना है। चलो हमने अलग परमिशन ने किया है हम बोलती हूँ कि मैं अकेली रहूँ। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि आपने बात की है, इसके लिए मैं पूरे में बात करूँगा इसमें आएंगे अगर आप वही कुछ बोलना चाहते हो? बस इसीलिए अपन को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तो दूसरा देखो मैं रहता हूँ नहीं दूसरे को दिखना चाहिए। अपनी सी बात की टेंशन करते रहता है कुछ रहता है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है कि हमने कोई भी बात होती है ना तो वैसे डिमोटिवेट वाली नहीं हमेशा हमेशा positive करें। बोल सभी ऐसे लोग सुनते भी हैं बात को समझते भी हैं और सबसे अच्छी बात है मेरे से भी बात करेगा तो मतलब दुख नहीं होगा दुखी नहीं होगा। इसलिए और वो क्या है अगर टूटा हुआ आया है तो जुड़ भी जाएगा। हालेलुया सबको परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हमने जो वचन सीखे और परमेश्वर सच में हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में क्या है फल आए कि लोग देखकर क्या करें तोड़कर खाने पाए।
अगर आपके पास फल नहीं होंगे तो कौन आएगा आपके पास? ये बताइए। अगर फल होगा तो आपके पास लोग आएंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने वाले को आशीष हो। आमीन। आमीन। हाँ, तब सुन लो। जब हम कमियों को हटाएंगे तभी तो फल आएगा। हाँ, जब कमियों को हटाएंगे तभी तो फल आएंगे। सही बात है। जब याद रखेंगे पानी कब देना है, जब हम याद रखेंगे कि बीज कब, कौन सा बीज कब बोया था, क्या फल आया नहीं आया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप तैयार रहें कि परमेश्वर जब आए तो हमारे अंदर फल लगे होने चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने वाले को आशीष हो। आमीन। आमीन। इसको भी स्कूल में बच्चे